गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मनोहर वाणी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड के अंतर्गत कबीर दास द्वारा रचित शब्द 2 का वाचन एवं उसकी व्याख्या करने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो आइए मैं शुरू होता हूं। आप लोग पुस्तक अपने पास रखें। सबसे पहले मैं शब्द 2 का वाचन करूंगा। आप लोग ध्यान से सुने। ही संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सब उड़ानी, भ्रम की टाटी सब उड़ानी, माया रहे न बांध रे, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, हित चित की द्वै थून गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छानी पर घर ऊपर, तृष्णा छानी पर घर ऊपर, कुबध का भांडा फूटा रे, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, जोग जुगति करी संतों बांधी, निरचुचुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जान रे, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना रे, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। अब मैं इस शब्द का जो कठिन शब्द है उसका शब्दार्थ बता देता हूं। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। टाटी, टाटी मतलब छप्पर। उड़ानी, उड़ानी मतलब उड़ गया। हित, हित मतलब हृदय, मन। चित्त, चित्त मतलब भी मन। द्वय, दोनों। थूनी, थूनी मतलब खंभा, टेक, स्तंभ। गिरानी माने गिर गया। बलिंडा, बलिंडा मतलब बल्ली। बल्ली आप लोग घर में देखे होंगे, जिसे सातीर कहते हैं, जिस पर घर का पूरा भार रहता है, उसी को बलिंडा बोलते हैं, बल्ली बोलते हैं। तृष्णा,
तृष्णा मतलब तृष्णा, यानी वैसी चाहत जो कभी पूरी न हो। छानी, छानी मतलब ही छप्पर। जुगती, जुगती मतलब युक्ति यानी जुगाड़। निरचू, निरचू मतलब थोड़ा भी। चुबे, चुबे मतलब चूता है, रिश्ता है। पानी, पानी माने पानी, जल। काया, काया मतलब देह, शरीर। निक्ष्या, निक्ष्या मतलब निकलना। जानी, जानी मतलब जानी यानी पता चला, ज्ञात हुआ। भीना, भीना मतलब भींग गया। भान, भान यानी भानु, सूर्य। तम मतलब अंधेरा। खीना, खीना मतलब छीन हो गया, कम गया। तो प्रस्तुत सवैया में सांग रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस पूरी शब्द में, पूरी कविता में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। रूपक के सहारे कवि ने ज्ञान की आंधी के माध्यम से बताया है कि जब मानव के अंदर ज्ञान की आंधी आती है तो उसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो प्रस्तुत शब्द में ज्ञान की आंधी में रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित किया है। ज्ञान की सहायता से ही मनुष्य जीवन में अध्यात्म को प्राप्त कर सकता है, मानसिक और जीवन मूल्यों संबंधी दुर्बलताओं से मुक्त हो सकता है। ज्ञान के आगमन से भक्त के मन में स्थित विकार नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है जो आंधी की तरह आता है और मनुष्य के मन की बुराइयों को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार मिट जाता है। तो आइए अब देखते हैं शब्द में कवि कहता है कि संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास कहते हैं कि है संतों, ज्ञान की आंधी आ चुकी है, ज्ञान रूपी आंधी आ चुकी है। और जब ज्ञान रूपी आंधी आ चुकी है तो मनुष्य के अंदर कौन कौन से परिवर्तन हो रही है आप इसे समझें। ज्ञान रूपी आंधी आ चुकी है, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, भ्रम रूपी छप्पर सब उड़ गए, भ्रम रूपी छप्पर उड़ गए, माया रहे न बांधी, और माया रूपी रस्सी उसे बांध नहीं पाए। कहने का आशय है कि मनुष्य मोह माया रूपी रस्सी में, इस सांसारिक बंधन में बंधा रहता है। लेकिन जब ज्ञान की आंधी आ जाती है, मनुष्य के अंदर जब सच्चा ज्ञान आ जाता है तो वह मोह माया से बाहर निकल जाता है। हित चित की द्वैत होनी गिरानी, हित चित यानी
दिल और मन, ये दो जो स्वार्थ रूपी खंभे हैं, समय गिरानी नहीं, ये सब गिर गए, नष्ट हो गए। मोह बलिंडा टूटा और मोह रूपी बल्ली टूट गई। मोह रूपी बल्ली भी टूट गई। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, तृष्णा रूपी छप्पर गिर गया। कुबुद्धि का भांडा फूटा और कुबुद्धि यानी बुरे विचार, मोह, माया, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब जो मनुष्य के अंदर कुबुद्धि है, बुरी भावनाएं हैं, सब नष्ट हो गए। जैसे जब आंधी आती है, सामान्य हवा से जब तेज हवा चलती है, जोरदार आंधी जब आती है तो छप्पर उड़ जाता है, गिर जाता है जमीन पर, और घर के अंदर जो बर्तन रखे रहते हैं टूट फूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उसी तरह से जब ज्ञान की आंधी आती है तो मनुष्य के अंदर की सारी तामसिकताएं, सारी बुरी भावनाएं, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह सब नष्ट हो जाते हैं। अब आगे कवि कहता है कि ये तो सामान्य लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन संतों के साथ क्या होता है? जोग जुगति करी संतों बांधी, निरचुचुबे ना पानी। लेकिन जब संत जुगाड़ करके, युक्ति करके इस छप्पर को बनाते हैं, छप्पर का मतलब यहां पर काया, देह, शरीर, यानी संतों के शरीर में, संतों के मन में जब ज्ञान आ जाता है तो उसके शरीर रूपी छप्पर से निरचु चुबे न पानी, थोड़ा भी पानी नहीं चूता है। इस संत का शरीर बिल्कुल निर्मल होता है, पवित्र होता है, उसके अंदर किसी तरह की बुरी भावनाएं नहीं होती है। तो जोग जुगति करी संतों बांधी, निरचु चुबे न पानी, यानी जब संत जोग करके, योग साधना के द्वारा, युक्ति करके, मेहनत करके इस शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किए, तो वो छप्पर ऐसा बना कि उस छप्पर से थोड़ा भी पानी नहीं चूता है। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जान रे, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कूड़ कपट काया का निकस्या, कूड़ कपट, कूड़ा कचरा, यानी बुरे विचार, बुरी भावनाएं, गलत विचार को, कुत्सित विचार को यहाँ कवि ने कूड़ कपट कहा है, कूड़ा कचरा कहा है। तो संतों के हृदय में जब ज्ञान का आगमन हो जाता है तो उसके अंदर की जो बुरी भावनाएं होती है, कूड़ा कचरा सब निकल जाता है, सब बाहर हो जाता है। हरि की गति जब जानी, जब वह भगवान के रहस्य को जान जाता है, जब अध्यात्म का सुख, अध्यात्म का आनंद जब वह भोगने लगता है, उसे महसूस होने लगता है, तो उसके अंदर की सारी बुरी भावनाएं नष्ट हो जाती है। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। और आंधी के बाद, जैसा कि आप लोग देखते हैं, आंधी आती है पहले, उसके बाद पानी बरसता है, वर्षा होती है। तो ज्ञान की जब आंधी आई और उसके बाद जब उसमें भक्ति की भावना का संचार हो गया, भक्त
जब भक्ति में डूब गया और उससे जो उसे परमानंद की प्राप्ति हुई, उससे उसके अंदर की सारी बुरी भावनाएं नष्ट हो गई। उसका दिल, उसका चित्त बिल्कुल पवित्र हो गया। कैसे? कबीरदास ने उदाहरण के माध्यम से बताया है कि जब ज्ञान रूपी वर्षा होती है, ज्ञान की आंधी के बाद जब भक्ति रूपी वर्षा होती है, तो मन के अंदर का अंधकार, यहां तम लिखा, तम है अंधकार यानी अज्ञानता का प्रतीक है। तो भक्त के अंदर की अज्ञानता कैसे नष्ट हो जाती है? जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार मिट जाता है। कहे कबीर भान के प्रगटे, भान मतलब भानु यानी सूर्य, यानी जैसे सूर्य के प्रकट होने पर, सूर्य के उदय होने पर तम यानी अंधकार दूर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जब ज्ञान का आगमन होता है तो मनुष्य के अंदर की सारी तामसिकताएं, सारी बुरी भावनाएं, उसके अंदर जो भी कूड़ा कचरा है, कुत्सित विचार हैं, वे सभी नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने दूसरा शब्द का अर्थ समझ लिया। मुझे उम्मीद है कि आप इस शब्द को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और यदि कोई परेशानी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा उत्साहवर्धन होता रहे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। शुभम भवतु। अद्य दिवसम्।